आज का अपना डिस्कशन रहेगा फाइलम सिलेंटेटा यानी निडेरिया। निडेरिया की विशेषता है कि इसमें पाई जाती है स्टिंगिंग सेल्स, दंश कोशिकाएं पाई जाती है। और ये जो सिलेंटेटा वर्ड है ये दिया था ल्यूकार्ड ने, और हैशटैग ने निडेरिया वर्ड दिया था इसको। निडेरिया टर्म दी गई थी हैशटैग के द्वारा। इस पे क्वेश्चन बनते हैं। इसकी हैबिटेट की बात करेंगे तो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मोस्टली मैराइन होते हैं, लेकिन कुछ जैसे हाइड्रा है वो फ्रेश वाटर होता है। मैं इसको पॉरीफेरा से कंपेयर करता हूँ कि पॉरीफेरा में हमने पढ़ा था स्पॉन्जिला जो कि फ्रेश वाटर स्पंज था, जबकि यहाँ पर एग्जाम्पल है फ्रेश वाटर में रहने वाला हाइड्रा। बॉडी फॉर्म की बात करेंगे तो बॉडी फॉर्म में इनमें वेराइटी मिलती है, पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। निडेरिया में क्या होता है, कॉलोनीज मिलती है और उस कॉलोनी में डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के ये मिलते हैं एनिमल्स। जो इनकी कॉलोनी है उसको बोलते हैं जूइड, और इसके अंदर पॉलिप, ब्लास्टोस्टाइल एंड मेड्यूसी तीनों टाइप मिलते हैं, इसीलिए इसको ट्राइमॉर्फिक भी कहते हैं। और ये जो कंडीशन है इसको कह दिया पॉलीमॉर्फिज्म। सिमेट्री होती है रेडियल सिमेट्री पाई जाती है इसके अंदर, और जर्म लेयर होती है 2, यानी कि ये डिप्लोब्लास्टिक होता है। एक्टोडम एंड एंडोडम, जो एम्ब्रियोनिक एक्टोडम और एंडोडम है, इससे ये बना होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर स्टार्ट होता है टिश्यू लेवल का। अब बॉडी वॉल की बात करेंगे तो यहां पर जो है एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस की पाई जाती है। अगर मैं फिर पॉरीफेरा की बात करूंगा तो वहां पर थी पेनिकोडर्म एंड कोइनोडर्म। तो यहां पर है एपिडर्मिस बाहर की तरफ और गैस्ट्रोडर्मिस अंदर की तरफ। इन दोनों लेयर्स के बीच में भरा होता है मिजोग्लिया, जो कि नॉन सेलुलर जिलेटिनियस लेयर है। मैं पॉरीफेरा की बात करता हूं फिर यहाँ कंपेरिजन में, तो वहां पर हमने कहा था मीजोहाइल भरा होता है उसके अंदर, वो भी नॉन सेलुलर था। यहां पर भी ये नॉन सेलुलर है मिजोग्लिया। एपिडर्मिस की बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट सेल्स पाई जाती हैं। एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स, नाम से पता चल रहा है कि मसल जैसी सेल्स होगी जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी इसको। और नीडोब्लास्ट सेल्स, जो कि इस फाइला का सबसे स्पेसिफिक कैरेक्टर है, नीडोब्लास्ट यानी स्टिंगिंग सेल्स। इसके अंदर पाया जाता है निमेटोसिस्ट। नीडोब्लास्ट सेल्स के अंदर पाया जाता है निमेटोसिस्ट, ये स्टिंगिंग ऑर्गन होता है। ये डिफरेंस है, ये ध्यान रखना इसका। नीडोब्लास्ट का दूसरा नाम है निमेटोब्लास्ट सेल्स, जिनके अंदर स्टिंगिंग ऑर्गन निमेटोसिस्ट पाया जाता है। और निमेटोसिस्ट की जो स्ट्रक्चर है वो होती है कैप्सूल, शाफ्ट एंड थ्रेड ट्यूब की बनी होती है। और ये जो निमेटोसिस्ट है, दंश कोशिकाएं, ये डिफेंस एंड ऑफेंस ऑर्गन की तरह काम करती है। इंटरस्टिशियल सेल्स भी पाई जाती हैं जो कि रिजर्व सेल्स होती है और टोटिपोटेंट होती है। मैं फिर पॉरीफेरा से इसका कंपैरिजन करूंगा। पॉरीफेरा में पाई जाती है आर्कियोसाइट्स, जो कि टोटिपोटेंट होती है। तो ये यहाँ पर टोटिपोटेंट सेल्स का नाम दिया गया है इंटरस्टिशियल सेल्स। और कुछ सेंसरी सेल्स यानी प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है। देखिए इसके अंदर ये अंदर वाली गैस्ट्रोडर्मिस है और बाहर वाली एपिडर्मिस है। गैस्ट्रोडर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में ये जो लेयर है नॉन सेलुलर, ये हो गई आपकी मिजोग्लिया की। और यहाँ इन सेल्स के बीच में ये यहाँ पर जो है ये प्रेजेंट है रिजर्व सेल्स, जो कि टोटिपोटेंट होती है। यहाँ बाहर की तरफ आप देखोगे तो निमेटोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है एपिडर्मिस के अंदर। एपिडर्मिस के अंदर पाई जाती है निमेटोब्लास्ट सेल्स, जो कि ऑफेंसिंग ऑर्गन या डिफेंस ऑर्गन की तरह वर्क करती है। इसके अंदर जो निमेटोसिस्ट होता है वो इस तरह से देखिए, ये अनडिस्चार्ज कंडीशन है नीडोब्लास्ट सेल्स के अंदर, और ये डिस्चार्ज कंडीशन है जिसके अंदर ये शाफ्ट बाहर आ जाता है और इसके ऊपर स्पंज लगे होते हैं और ये थ्रेड ट्यूब होता है। ये तो एक बार फिर डिफरेंस बताया गया। निमेटोब्लास्ट सेल्स या नीडोब्लास्ट सेल्स ये सेल्स हैं जो कि एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है। जब निमेटोसिस्ट की बात करेंगे तो ये वो ऑर्गन है जो निमेटोब्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। इसको स्टिंगिंग सेल्स कहते हैं निमेटोब्लास्ट को, जबकि निमेटोसिस्ट को स्टिंगिंग ऑर्गन कहते हैं। और इसकी जो अगर बात करें स्ट्रक्चर की निमेटोब्लास्ट की, तो ये सेल है तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड निमेटोसिस्ट की बनी होती है। जबकि निमेटोसिस्ट जो है इसके अंदर हमने पढ़ा था कि शाफ्ट है, कैप्सूल है और थ्रेड ट्यूब है इसके अंदर। नेक्स्ट गैस्ट्रोडर्मिस की बात कर लेते हैं। तो गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर न्यूट्रिटिव मसल्स, मस्कुलर और डाइजेस्टिव सेल्स पाई जाती है। दूसरी इसके अंदर पाई जाती है ग्लैंड सेल्स, कुछ नर्व सेल्स पाई जाती है और सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होती है इसके अंदर। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है इनकम्प्लीट इसके अंदर, इसमें माउथ और एनस एक ही ओपनिंग द्वारा ओपन होता है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। और सेंटर में होती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, वहां पर हमने कहा था स्पोंजोसील, यहाँ बोला है सिलेंट्रॉन। पॉरीफेरा के केस में
स्पॉन्जोसील। और निडेरिया या सिलेंट्रेटा के केस में सिलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। डाइजेशन इसके अंदर दोनों तरह का होता है, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है इसके अंदर। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए अलग से कोई भी स्पेसिफिक सिस्टम या नहीं होता है। अमोनोटैलिक होते हैं, अमोनिया को एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है और रेस्पिरेशन की बॉडी सरफेस से हो जाता है। प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम मिलता है इसके अंदर, और इसके अंदर एक स्पेसिफिक स्टेटोसिस्ट मिलती है जो कि सेंस ऑर्गन है, जो कि निडेरिया में डेवलप हुई है पहली बार, और ये बैलेंसिंग है, बैलेंस कराने का काम करती है। स्केलेटन की बात करेंगे इसके अंदर तो कैल्शियम का बना हुआ एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन दोनों तरह का मिलता है इसके अंदर। रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। रीजनरेशन की पावर इस फाइला के अंदर मैक्सिमम होती है। डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह का होता है। डायरेक्ट का मतलब जैसे बडिंग से हो गया, और इनडायरेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ लार्वा प्रेजेंट होंगे, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, कंप्लीट क्लीवेज होता है। पॉरीफेरा में भी होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता था। लार्वा था की बात करेंगे तो ओबेलिया में होता है प्लेनुला लार्वा, और ऑरेलिया के अंदर भी प्लेनुला लार्वा, स्काइफिस्टोमा एंड एफाइरा, ये 3 तरह के लार्वा प्रेजेंट होते हैं। और इसमें एक स्पेसिफिक सिचुएशन पाई जाती है मेटाजेनेसिस, ये पॉलिप है और ये मेड्यूसा। पॉलिप से मेड्यूसा बनता है और मेड्यूसा से पॉलिप बनता है। पॉलिप से मेड्यूसा बनता है एसेक्सुअली, और मेड्यूसा से पॉलिप बनता है सेक्सुअली। तो ये इसके अंदर अल्टरेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, जिसे कहते हैं मेटाजेनेसिस। पॉलिप की बात करेंगे तो वो फिक्स होगी, जबकि मेड्यूसा है वो फ्री स्विमिंग शो करती है। पॉलिप होती है सिलेंडर की शेप, जबकि मेड्यूसा होगी आपकी अम्ब्रेला जैसी। और सेंस ऑर्गन एब्सेंट होता है पॉलिप के अंदर, जबकि मेड्यूसा के अंदर पाया जाता है स्टेटोसिस्ट, जो कि इक्विलिब्रियम और बैलेंस बनाने के काम करता है। पॉलिप के अंदर कोई गोनेड नहीं होते हैं, हमने कहा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मेड्यूसा के अंदर 4 गोनेड्स पाए जाते हैं, 4 गोनेड्स पाए जाते हैं मेड्यूसा में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी। पॉलिप्स फीड एंड प्रोटेक्ट द कॉलोनी, कॉलोनी को खाना भोजन प्रोवाइड करवाती है और प्रोटेक्शन का काम करवाती है। जबकि मेड्यूसा जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाती है। और डिस्पर्सल ऑफ स्पीसीज, मतलब ये फ्री स्विमर होते हैं तो मूव कर सकते हैं पानी में इधर उधर, और अपने जनरेशन को अलग अलग स्थानों पर डेवलप करवाते हैं। पॉलिप बिलोंग टू एसेक्सुअल रीजनरेशन, जबकि मेड्यूसा जो है वो सेक्सुअल रीजनरेशन को रिप्रेजेंट करती है। अगर बात करें क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन का बेस है इनका पॉलिप एंड मेड्यूसा फेज। लाइफ की जो पॉलिप और मेड्यूसा फेज है, इस बेस पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। 3 क्लासेज इसके अंदर, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ। तो हाइड्रोजोआ की बात करते हैं, हाइड्रो का मतलब वाटर, जून का मतलब एनिमल। इनमें सिर्फ पॉलिप स्टेज पाई जाती है, हाइड्रोजोआ में सिर्फ पॉलिप स्टेज पाई जाती है। कुछ एक केस के अंदर जैसे मेडुसा तो कोई भी एक स्टेज पाई जाएगी, या तो पॉलिप पाई जाएगी या मेडुसा पाई जाएगी। एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रा, ओबेलिया यानी सीफर, फाइसेलिया, पॉर्पिटा, वेलवेला, मिलीपोरा। स्काइफोजोआ की बात करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करते हैं मेड्यूसा को, एग्जाम्पल हो जाएगा ऑरेलिया एंड राइजोस्टोमा। और अगर एंथोजोआ की बात करेंगे तो ये रिप्रेजेंट करते हैं पॉलीफॉर्म को, मेडुसा इसके अंदर नहीं होती है। एग्जाम्पल हो जाएगा गोर्गोनिया, एडम्सिया, फंजिया, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये हाइड्रा की शेप हो गई, एडम्सिया, इसको याद करना है, याद रखना है, क्योंकि ये है हर्मिट कैप एंड सी एनिमोन, जिसके अंदर मिलता है सिम्बायोसिस, कमेंसिलिज्म बोलते हैं। राइजोस्टोमा ये हो गया, ऑरेलिया या जेलीफिश, ये मैंड्रियाना साइनोसा, ये ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी कुछ। ये फाइसेलिया हो गया,